अधिकतर लोग योगासन तथा व्यायाम दोनों को ही एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसे एक समझना हमारी भूल होगी। इन दोनों का अपना अपना महत्व होता है। सबसे पहले ये जान लें कि योग सिर्फ एक कसरत नहीं है, क्योंकि कसरत एक तरह से शारीरिक प्रक्रिया होती है, लेकिन योग जब हम करते हैं तो इससे शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक प्रक्रिया भी होती है। योगासन हमारे शरीर को स्थिरता को बनाए रखता है, जबकि व्यायाम शरीर की गतिशीलता को बढ़ाता है। तो मित्रों, आज मैं आपको योग और व्यायाम में अंतर बताऊंगा। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि जब हम व्यायाम करते हैं तब अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते और सांस काफ़ी तेज हो जाती है। योग में सांसों पर संतुलन सिखाया जाता है और आसन के आधार पर सांस लेनी होती है। योगासन करने से आंतरिक अंगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि व्यायाम से शरीर बाहर से बलिष्ठ दिखाई देता है। योगासन से शरीर लचीला रहता है। व्यायाम तीव्रता, प्रबलता पर जोर देती है, जिससे मांसपेशियों को नुकसान भी पहुंच सकता है। योग धीमी गति से किया जाता है और सहन शक्ति को बढ़ाता है। योग से मांसपेशियां कमज़ोर नहीं होती हैं। व्यायाम करने से पाचन शक्ति तेज हो जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को ज़्यादा भूख भी लगती है। लेकिन वही बात करें योग की, तो इससे योग से पाचन शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे थोड़ा आदमी कम भी खाएगा और इंसान स्वस्थ रहेगा। व्यायाम करने से ऊर्जा तेज़ी से खर्च होती है, जिससे आप जल्दी थक जाते हैं। वही योग करने से ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती है, जिससे आप थकते नहीं बल्कि तरोताज़ा महसूस करते हैं। व्यायाम के लिए आपको पर्याप्त जगह और साधन की ज़रूरत होती है, लेकिन वहीं बात करें योग की, इसके लिए आपको सिर्फ एक मैट और थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है। व्यायाम करते समय आपको अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना होता, जबकि योग करते समय आपको अपनी सांसों और आसन पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जिससे शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ती है। योग से मानसिक शक्ति बढ़ती है और ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ती है। इंद्रियों को वश में करने की शक्ति आ जाती है। व्यायाम में कोई सिद्धांत नहीं होता, जबकि योग 5 सिद्धांतों पर आधारित है: सही भोजन, सही सोच, सही सांसें, नियमित व्यायाम और आराम। तो मित्रों, अब बात करते हैं योग क्या है। तो मित्रों, योग सही तरह से जीने का एक विज्ञान है, इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ एकता या बांधना है। इस शब्द की जड़ संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब जुड़ना, आध्यात्मिक स्तर पर इसे जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का होना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन, भावनाओं को संतुलित करने, तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग का एक आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षष्ठक्रम, ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होता है। तो योग जीने का एक तरीका है और अपने आप में एक परम उद्देश्य भी। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर, फिजिकल बॉडी को, जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक व्यवहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब इस जगह पर संतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां, नसें सद्भाव में काम नहीं करते, बल्कि वे एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। बाहरी शरीर, फिजिकल बॉडी के बाद योग मानसिक और भावनात्मक स्तरों का काम करता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत नहीं प्रदान करता, लेकिन इनसे मुकाबला करने के लिए यह सिद्ध विधि है। पिछले सदी में हठ योग, जो कि योग का सिर्फ एक प्रकार है, बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित हो गया था।
लेकिन योग के सही मतलब और संपूर्ण ज्ञान के बारे में जागरूकता लगातार बढ़ रही है। तो मित्रों, अब बताएंगे हम आपको योग के लाभ। शरीर और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतनी शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग निम्न रोगों में काम आता है: अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य कई प्रकार की बीमारियों में चिकित्सा के एक सफल विकल्प है। खास तौर से वहाँ जहाँ आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हो पाया है, जैसे कि HIV पर योग के प्रभावों पर अनुसंधान वर्तमान में आशाजनक परिणामों के साथ चल रहा है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार योग चिकित्सा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र में बनाए गए संतुलन के कारण सफल होती है, जो शरीर के अन्य सभी प्रणालियों और अंगों को सीधे प्रभावित करती है। अधिकांश लोगों के लिए हालांकि योग केवल तनावपूर्ण समाज में स्वस्थ बनाए रखने का मुख्य साधन है। लोग बुरी आदतों के प्रभावों को उलट देते हैं, जैसे कि सारे दिन कुर्सी पर बैठे रहना, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, व्यायाम न करना, गलत खान पान इत्यादि। इनके अलावा योग के कई आधुनिक लाभ भी हैं। इनका विवरण करना आसान नहीं है क्योंकि यह आपको स्वयं योग करके हासिल और महसूस करने पड़ेंगे। हर व्यक्ति को योग अलग रूप में लाभ पहुंचाता है, तो योग को अवश्य अपनाएं और अपनी मानसिक, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक सेहत में सुधार लाएं। योग के नियम: अगर आप कुछ सरल नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य लोग अभ्यास का पूरा लाभ उठा पाएंगे। किसी गुरु के निर्देश में योग करना शुरू करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त योग का सही समय है। योग करने से पहले स्नान जरूर करें। योग खाली पेट करें। योग करने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। आरामदायक सूती कपड़े पहनें। तन की तरह मन भी स्वच्छ होना चाहिए। योग करने से पहले सब बुरे ख्याल दिमाग से निकाल दें। किसी शांत वातावरण और साफ जगह में योग अभ्यास करें। पूरा ध्यान और योग अभ्यास पर केंद्रित रखें। योग अभ्यास धैर्य और दृढ़ता से करें। अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। धीरज रखें। योग के लाभ महसूस होने में वक्त लगता है। निरंतर योग अभ्यास जारी रखें। योग करने के 30 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं। 1 घंटे तक न नहाएं। प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास करने के बाद करें। अगर कोई मेडिकल तकलीफ़ हो तो पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। अगर आपकी तकलीफ़ बढ़ने लगे या कोई नई तकलीफ़ हो जाए तो योग को तुरंत रोक दें। अभ्यास के अंत में हमेशा श्वासन जरूर करें। तो मित्रों, अब आपको हम बताएंगे योग के प्रकार। तो योग के 4 प्रमुख प्रकार हैं: राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो मित्रों, इसके बारे में अगली वीडियो में आपको मैं और बताऊंगा। तो अभी मैं आपको, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, अभी मैं आपको केवल योग कब करें और योग का सही समय क्या है इसके बारे में बताऊंगा। सुबह सूर्योदय से पहले 2 घंटे योग के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर सुबह आपके लिए मुमकिन न हो तो सूर्यास्त के समय भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इन बातों का भी खास ध्यान रखें। अगर दिन का कोई समय योग के लिए निर्धारित कर लें तो सबसे उत्तम होगा। जब आसन किसी योगा मैट, दरी बिछाकर ही करें। सब आसन किसी योगा मैट या दरी बिछाकर ही करें। आप योग किसी खुली जगह जैसे पार्क में कर सकते हैं या घर पर भी। बस ध्यान रहे कि ऐसी जगह हो जहां आप खुलकर सांस ले सकें। तो नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो मैं ही समाप्त करता हूं।